नमस्कार दोस्तों। एक दौर था जब भारत रशिया से भारी मात्रा में हथियार लिया करता था, पर अब भारत की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर से कम होते हुए लगातार दिखाई दे रही है और रशिया के जो मेजर हथियार हैं, अब भारत ने उनका इंपोर्ट लगभग बंद कर दिया है। आपने देखा होगा सुखोई 57 के लिए रशिया ने अपने बेस्ट ऑफर रख दिया, उन्होंने सोर्स कोड तक देने का प्रॉमिस कर दिया है। S-500 के अंदर उन्होंने अपने बेस्ट ऑफर दिए, पर भारत ने अभी तक इन ऑफर्स को रिस्पॉन्ड किया ही नहीं। इवन INS तमाल की न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि ये आखिरी शिपयार्ड रशिया के अंदर बना हुआ शिप है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली भारत कोई भी मिलिट्री शिप रशिया के अंदर बना हुआ रशिया से नहीं लेगा। ये मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। वहीं तीसरी तरफ अब यही जो क्लेम्स हैं कि भारत जो है वो रशिया से हथियार नहीं लेगा, ये और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि TU-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जिसको हम लोग ब्रह्मोस से इंटीग्रेट करने के लिए रशिया से खरीद रहे थे, अब ये भी भारत नहीं खरीदेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? भारत रशिया से डिपेंडेंसी क्यों कम कर रहा है और इससे भारत को क्या बेनिफिट होगा? TU-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हम क्यों खरीद रहे थे और अब इसको क्यों हॉल्ट कर दिया गया है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, अगर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझ प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, अगर हम लोग बात करें इंडिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के बारे में, तो अभी के लिए दुनिया में बॉम्बर्स US, रशिया, चाइना इन देशों के पास में है, बट भारत के पास में कोई भी बॉम्बर्स नहीं है। दुश्मन पे अटैक करने के लिए हवाई लेवल पे हमारे पास में क्रूज मिसाइल है, जिसके अंदर ब्रह्मोस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम अच्छी कैपेबिलिटीज़ हवा से अटैक करने में रखते हैं। बट ड्रोन्स के मामले में भी हम देखें तो हमारे पास में MQ-9 भी ड्रोन है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, पर हमारे पास में प्रॉपर बॉम्बर अभी तक अवेलेबल नहीं है। हम लोगों को चाहिए था बॉम्बर, और बॉम्बर के अंदर TU-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर दुनिया के बेस्ट बॉम्बर्स में से एक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको वाइट स्वॉन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन आप देखो, एकदम वाइट कलर का चमकता हुआ एकदम पतला सा है, जिसकी वजह से इसको ब्लैक वाइट स्वॉन कहा जाता है। और इसकी स्पीड ना लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है, यानी कि 2 मैक से ज़्यादा की स्पीड पर चलता है। 12,000 किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग के ये चल सकता है। 40,000 किलो तक की पेलोड कैपेसिटी है। इतने बॉम्ब ये दुश्मन के यहाँ पे जाके दाग सकता है, और ये ऑपरेशन सीलिंग कैपेबिलिटी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास की रखता है, यानी कि ये धरती से 16 किलोमीटर ऊपर तक चल पाएगा। और जो ये पेलोड 40,000 किलो तक का दुश्मन के रीजन के अंदर ले जाता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ही प्रकार के हथियारों को ले जा सकता है। और इसके अंदर अगर आप क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट कर दो तो बहुत दूर तक जाने के बाद, यानी कि लगभग 12,000 किलोमीटर दूर तक जाने के बाद ये फिर मिसाइल को वहाँ पर लॉन्च कर देगा। अब 12,000 किलोमीटर अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर आप भारत के धरती के पेरीमीटर को ही देखो तो धरती का पेरीमीटर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग ये आधी धरती को एक बार में कवर कर सकता है। अब अगर आप बैठ के देखो तो ये इंडिया है, तो 1/4 इधर और 1/4 इधर, यानी कि टोटल आधी धरती को ये एक बार में कवर कर सकता है। इतनी क्षमता ये बॉम्बर रखता है, और इस बॉम्बर के माध्यम से हम ब्रह्मोस को आधी धरती तक अटैक करा सकते हैं। इतना बेहतरीन ये बॉम्बर जो है वो देखने को मिलता है, और इसीलिए हम चाहते थे कि हम TU-160M को ब्रह्मोस के साथ में इंटीग्रेट करें। ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी रेंज ऑलरेडी लगभग 450 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दी गई है। इस बॉम्बर के साथ अटैच करने के बाद ब्रह्मोस की कैपेसिटी लगभग 1000 किलोमीटर तक की हो जाती। ऑलरेडी ब्रह्मोस 2.8 से 3 मैक की स्पीड पे चलता है। इस बॉम्बर से लगने के बाद क्या होगा कि हाई स्पीड पे इस ब्रह्मोस को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि 2 मैक की स्पीड से, और वहाँ पर से ये 3 मैक की स्पीड लेगी, यानी कि लगभग 5 मैक की स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड पे चली जाएगी।
इसलिए हम चाहते थे ब्रह्मोस को इसके साथ इंटीग्रेट करना। और ब्रह्मोस के अंदर आप जानते हो कि हम न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लगा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में ये जो बॉम्बर है ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको भी मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। इवन हम रशिया से उस समय पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करा रहे थे ताकि हम सुपरसोनिक इंजन को भी डेवलप कर सकें। और इस बॉम्बर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद में हम हमारा खुद का बॉम्बर इंडिया के अंदर बना सकें। और इसी के लिए हम लोगों ने इस बॉम्बर के लिए एक लीज एग्रीमेंट रशिया से किया था, क्योंकि अभी तक तो ये सारी बातें हम लोगों ने सुनी हुई हैं। हम चाहते थे कि पहले एक बार लीज पे ले लें, थोड़ा सा यूज़ करें, फिर हमको समझ में आ जाए कि अच्छा है तो हम लोग इसको रेगुलर यूज़ करना या ख़रीदना शुरू कर दें। जैसे हम लोगों ने MQ-9B ड्रोन के लिए किया था, ठीक उसी तरीके से हम लोग रशिया को भी करने वाले थे। बट यहाँ पर एक इशू भारत के सामने ही आ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के काटसा का डर तो था ही, क्वाड देशों का भी डर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इसी वजह से हम लोगों ने एक बैलेंसिंग एक्ट लिया, क्योंकि हम लोग TU-160M जैसा हथियार डायरेक्टली रशिया से लेते तो फिर वापस से वही प्रेशर वेशर बनना शुरू होता। तो हम लोगों ने डायरेक्ट खरीदा नहीं, हम लोगों ने शुरुआत में लीज पे लिया और धीरे धीरे करके हम लोग खरीदने में इसके अंदर इंटरेस्टेड थे। बट रशिया जो है वो अपने खुद के इंटरनल इशू से जूझ रहा है, जहाँ पर एक तरफ तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है जिसकी वजह से उसकी खुद की मिलिट्री नीड्स क्रिएट हो रही हैं, वहीं वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से जो इक्विपमेंट इन हथियारों को बनाने के लिए लगते हैं वो रशिया के पास में आ नहीं पा रहे, उनके अंदर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। साथ में जो ड्रोन के अटैक लगातार यूक्रेन कर रहा है उसकी वजह से रशिया की खुद की सिक्योरिटी के अंदर कमी देखने को मिल रही है। और इसी वजह से अब रशिया की खुद की फोर्स इस तरीके के बॉम्बर्स की डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से जो कजान प्लांट है वो अपने ही देश को बॉम्बर देने में जुटा हुआ है। और ये इसी वजह से इंडिया को बॉम्बर जो है वो देना नहीं पा रहा है। अब जब ये बॉम्बर हम लोगों को नहीं दे पा रहा है तो अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारे पास में बॉम्बर तो है नहीं। तो भारत भी अब रशिया के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी दूसरे हथियारों के अंदर भी कम कर रहा है। और यहाँ पर जो बॉम्बर के केस की बात करूँ उसके अंदर भी हम लोग इंडिजिनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ में हमारा प्रयास ये है कि इंडिजिनाइजेशन के अंदर हम फ्रांस और US के साथ में अपने कोलैबोरेशन को बढ़ा लें ताकि इनके पास में जो बॉम्बर बनाने की कैपेसिटी है उसको हम लोग यूज़ कर सकें। और जब तक बॉम्बर नहीं बनता तब तक हम लोग सुखोई को सुपर सुखोई बना रहे हैं। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसके अंदर जुड़ जाना। तो जो सुपर सुखोई हम लोग बना रहे हैं उस सुपर सुखोई के जरिए हम ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी को टेम्परेरी रूप से एक्सपांड कर रहे हैं। भविष्य के लिए हम लोग बॉम्बर जो है वो बना रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSC की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।